नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ नई जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं नेत्र रोग काला मोतियाबिंद के बारे में। दोस्तों, काला मोतियाबिंद विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्यामली कोहाटे। डॉक्टर श्यामली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, आप फोन के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। दर्शकों, मैं एक बार और नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर श्यामली जी के साथ। डॉक्टर, पहले तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये काला मोतियाबिंद ये है क्या? जी, काला मोतियाबिंद आँखों का एक काफ़ी जटिल रोग है। जटिल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस बीमारी में यदि आँखों के अंदर किसी प्रकार की क्षति आ जाती है तो उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें जो नुकसान होता है वो अटल है। काला मोतियाबिंद में आँखों के अंदर एक तरह का तरल द्रव भरा रहता है। जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी होती है उसी तरह हमारी आँखों में एक लिक्विड भरा होता है जो एक निश्चित मात्रा में बनता है और आँखों से बाहर निकलता है। यदि किसी वजह से हमारी आँखों के अंदर पानी बनने की मात्रा अधिक हो जाती है या उसके निकासी मार्ग में किसी तरह का कुछ अवरुद्ध होने लगता है तो आँखों के अंदर ये तरल पदार्थ बढ़ता रहता है और ये आँखों में एक प्रकार का दबाव बनाता है। इसी बढ़े हुए दबाव से आँखों की नस क्षति होती है जिसे हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने ये तो बीमारी के बारे में बताया, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बीमारी हम में होती है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम बीमारी के बारे में जान सकें? जी, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। देखिए, काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ जोखिम कारक हैं, अर्थात इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। तो उन रिस्क फैक्टर को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको काला मोतियाबिंद होने का खतरा है। यदि आपने आँखों में किसी तरह का ऑपरेशन करवाया है या आपकी आँखों में चोट लगी है तो भी आपको काला मोतियाबिंद होने का खतरा अधिक है। यदि आपके परिवार में आपके माता पिता या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को काला मोतियाबिंद है तो आपको काला मोतियाबिंद होने की संभावना काफ़ी गुना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यदि आप माइनस नंबर का चश्मा पहनते हैं, आँखों में आपने स्टेरॉयड नामक दवा का सेवन किया है किसी भी रूप में, तो ये सब सारे जोखिम कारक हैं जो हमको पहचानने चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी जोखिम कारक आपके पास है तो आपको अपनी नेत्र जांच ज़रूर करानी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, ये तो हुई लक्षण की बात, लेकिन जैसे कि हम मोतियाबिंद को जानते थे तो मोतियाबिंद के बाद अभी क्या एक काला मोतियाबिंद के प्रकार हमको पता चले, तो क्या इसमें काला मोतियाबिंद के भी प्रकार हैं? जी, बिल्कुल, काला मोतियाबिंद के भी प्रकार हैं, लेकिन ये मोतियाबिंद से बिल्कुल विपरीत है। मोतियाबिंद में मरीज की रोशनी धुंधली होती है, इसलिए वो जांच के लिए समय पर आ जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत काला मोतियाबिंद ऐसी बीमारी नहीं है। काला मोतियाबिंद के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा में क्षति धीरे धीरे होती है, इसलिए मरीज़ को किसी प्रकार के लक्षण नहीं आते। लेकिन यदि मरीज़ को एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है तो उसको आँखों में प्रेशर अचानक तेज़ बढ़ जाता है जो कि 40 से 60 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसकी वजह से मरीज़ को आँखों में तेज़ दर्द, उल्टी और धुंधलापन आता है, तो ऐसे मरीज़ जांच के लिए समय पर आ जाते हैं। डॉक्टर, जब जांच की बात हो रही है तो मैं इसी में जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी पद्धतियाँ हैं जिससे हम इस बीमारी को, काला मोतियाबिंद को पहचानते हैं? उसको पहचानने के बाद इनकी जांच प्रक्रिया क्या होती है? जैसा आप बता रही हैं बीमारी बहुत जटिल है, तो क्या इसकी जांच प्रक्रिया के बाद इसका जो इलाज है वो भी कहीं इतना ही तो जटिल नहीं? नहीं, देखिए, जांच अगर हम देखा जाए तो पहले टारगेट पॉपुलेशन होती है। यदि 40 प्लस आपकी एज है, जो मैंने अभी आपको जोखिम कारक बताएं, यदि आपके अंदर जोखिम कारक है, नॉर्मली हम अपने अस्पताल में जो भी 40 वर्ष या उससे अधिक के मरीज आते हैं सबकी आंखों की नस की एक जांच करते हैं जो कि सामान्य प्रक्रिया में है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं?
जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, बताइए, अपना प्रश्न रखें। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा को आज के कार्यक्रम के लिए नमस्कार है। नमस्ते सर। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है कि काला मोतियाबिंद जो है इसका कारण क्या है होने का, और कौन से आयु के लोगों को ये हो सकता है, मतलब उम्र का क्या इसका समय है। और दूसरा प्रश्न है, क्या काला मोतियाबिंद एक बार होने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो क्या उसका दोबारा होने का चांस रहता है क्या? ये दोनों पूछना है। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, काला मोतियाबिंद किसी भी उम्र के मरीजों को हो सकता है, लेकिन यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको खतरा है। लेकिन कई बार जन्मजात बच्चों में भी ये देखा गया है, या कम उम्र के बच्चे जो आंख लाल होने पर बार बार मेडिकल से बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड दवाई डालते हैं, तो उनको भी काला मोतियाबिंद होता है। एक बार यदि काला मोतियाबिंद से संबंधित खराबी आ गई है तो वो ठीक नहीं हो सकती, उसका उम्र भर इलाज चलता रहता है। जी डॉक्टर साहिबा, इसके पहले हम इलाज की पद्धति पे चर्चा कर रहे थे, तो हम उसी पे आगे अपनी बात को जारी रखते हैं। क्या तरीका है इस बीमारी से उबरने का? जी, देखिए, सबसे पहले तो जब मरीज़ आता है तो उसमें दो लक्षण हमको मिलते हैं। सबसे पहला तो आँखों की नस का असामान्य दिखना, और दूसरा बढ़ा हुआ आँख का प्रेशर। तो ये सब नॉर्मल जांच में ही पता चल जाता है। यदि ये सारी जांचों में हमें लगता है कि मरीज़ को काला मोतियाबिंद होने का खतरा है, तो उसके लिए फिर आधुनिक जांच होती है, जिसमें कि विजुअल फील्ड्स यानी हम रोशनी का घेरा चेक करते हैं, ओसीटी जिसमें आँखों की एक तरह की सोनोग्राफी होती है, और इन्हीं सब जांचों से हम पता कर सकते हैं कि मरीज़ को काला मोतियाबिंद है या नहीं, और यदि है तो वो कौन से स्टेज का है। डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी हमने बात की ये थी हमारे जांच पद्धति की। दूसरा प्रश्न मेरा इसी से संबंधित है कि जांच प्रक्रिया के बाद इसका इलाज जो है वो कितना जटिल हो सकता है? जी देखिए, आजकल तो बाज़ार में काफ़ी सारी दवाइयाँ, काफ़ी सारी अलग अलग किस्म की दवाइयाँ मौजूद है। तो काफ़ी हद तक दवाइयों से काला मोतियाबिंद को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस पर हमको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम सिर्फ दवाइयाँ डाल रहे हैं तो हम बीमारी से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं सोचना है। दवाइयाँ डालते रहना है, इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की सलाह नियमित समय पर लेते रहना है। ये डॉक्टर साहिबा, इसी के साथ हमारे पास एक दूसरे कॉलर भी हैं। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो 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 जी, हेलो हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम और स्थान बताएंगे। हेलो हेलो जी, हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, प्रेमराज सोनी बोल रहा हूँ मैं। जी सोनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, राजनांदगांव जिला से मैम। जी बताइए, अपना प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये मैम कि जिसको हाई मायोपिया है, क्या एक उम्र के हिसाब तो क्या उम्र के हिसाब से ठीक हो जाता है क्या मैम? जी, आप अपना प्रश्न सोनी जी एक बार वापस रिपीट करें। जी मैम, प्रश्न ये किसी को जो हाई मायोपिया है जी, तो वो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते क्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है कि उम्र के बढ़ते बढ़ते साथ में बीमारी भी बढ़ती है मैम? हाई मायोपिया देखिए, हाई मायोपिया जो बीमारी है, मतलब आप माइनस नंबर का चश्मा पहनते हैं और वो माइनस नंबर बहुत अधिक है, तो ये उम्र के साथ ठीक नहीं होता है सर। समय समय पर जांच कराना है और सही नंबर का चश्मा आपको पहनना है। इसके साथ साथ यदि आपको हाई मायोपिया है, इसका मतलब आपका पर्दा काफ़ी वीक है, तो इसके लिए आपको साल में एक बार चश्मा नंबर के साथ साथ अपने आँखों के पर्दे की जाँच भी कराना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर आँखों के पर्दे और चश्मे की कुछ बात हुई, तो जब भी हमको काला मोतियाबिंद है तो इसमें आँखों के प्रेशर और चश्मे के नंबर के बदलाव का भी कुछ ऐसा कनेक्शन है? कुछ ऐसी बीमारी के चलते कि या चश्मों का नंबर बढ़ रहा है, या कुछ इस तरह की समस्या देखने को देखिए, मिलती काला है? मोतियाबिंद में यदि आपको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो आपके आँखों का चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है। और इसके साथ साथ बाकी हमको चश्मे से बहुत ज़्यादा काला मोतियाबिंद का संबंध नहीं है, लेकिन यदि शुगर है मरीज़ को तो उनका चश्मे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ता है। जी, डॉक्टर श्यामली जी, अभी आपने जैसा कि बताया कि चश्मों का नंबर जो है बढ़ना है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक मेरा प्रश्न ये भी था कि आजकल मैक्सिमम
अधिकतम लोगों को हम देखें तो या तो चश्मा लगा हुआ है या वो लेंसेज का उपयोग कर रहे हैं, किसी का बहुत ज़्यादा नंबर है तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या कि अगर किसी को काला मोतियाबिंद है और हमने कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रॉप्स यूज़ किया या कोई और अदर मेडिसिन यूज़ की, दवाइयाँ यूज़ की, तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट इस बीमारी पे, काला मोतियाबिंद पे देखने को मिला हो? देखिए, अगर आई ड्रॉप्स की हम बात करें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कई मरीज़ जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं उनमें देखा गया है कि उनकी आंख लाल होती है, वो बिना डॉक्टर को दिखाए, जांच कराए, सीधे मेडिकल से जाकर दवाई ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेरॉयड दवाई देते हैं और मरीज़ उसको लगातार लंबे समय तक डालते रहते हैं। इसकी वजह से देखा गया है कि काफ़ी सारे मरीज़ इनफैक्ट हमारे अस्पताल में भी आते हैं जिनकी उम्र 15 साल से 20 साल के बीच है और उनको लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाई डालने की वजह से काला मोतियाबिंद हो चुका रहता है। डॉक्टर साहिबा, इसी से अभी हमारे पास एक कॉलर है, हम एक कॉल ले लेते हैं। जी हेलो। हेलो। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं महेंद्र जायसवाल बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी जायसवाल जी, अपना प्रश्न रखें। हेलो। महेंद्र जायसवाल अंबिकापुर। जी जी सर, अपना प्रश्न बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। जी, आपका प्रश्न पूछिए, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त। हाँ। हेलो। मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या? हाँ बताइए, मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं जी और उसके क्या क्या इलाज है? जी डॉक्टर, इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर ही रहे थे, मोतियाबिंद कितने प्रकार के हैं? जी देखिए, मोतियाबिंद मुख्यतः सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद होता है। काला मोतियाबिंद के बारे में हम अभी बात कर ही रहे हैं, लेकिन मोतियाबिंद जो होता है वो उम्र से संबंधित रहता है मोस्टली, लेकिन कई बार पैदाइशी बच्चों में भी मोतियाबिंद देखा गया है। तो मोतियाबिंद का सिर्फ एक सिंपल इलाज है कि यदि आपको अपना दैनिक कामकाज करने में समस्या आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। ये जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो कई बार डॉक्टर साहिबा लोग डर जाते हैं कि ऑपरेशन एक बड़ी चीज़, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन को उसी हिसाब से लिया जाता है कि चीर फाड़ होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो क्या काला मोतियाबिंद के इलाज में बिना ऑपरेशन के कुछ इसकी पद्धति कुछ संभव है? जी जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, काला मोतियाबिंद की कई सारी दवाइयाँ आजकल हमारे इंडिया में भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऑपरेशन की स्थिति काफ़ी देर बाद आती है। यदि हम बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और हमारी आंखों का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो ये हमको इंडिकेट करता है कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो इसी से जुड़ा, जब पूरे भारत की या पूरे छत्तीसगढ़ की बात हम करते हैं और काला मोतियाबिंद जैसा कि आप बता रही हैं कि एक बहुत वृहद जनसंख्या में फैली हुई बीमारी है, तो ये लगभग देश में अभी इसकी क्या स्थिति होगी? जी जी, ये आपने बहुत अच्छा पूछा और लोगों को लगता है कि काला मोतियाबिंद बहुत ही असामान्य बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काला मोतियाबिंद एक बहुत सामान्य बीमारी है और कई सारे मरीजों में देखी गई है। यदि सिर्फ हम भारत की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख लगभग मरीज़ हैं काला मोतियाबिंद के और 11 लाख मरीज़ ऐसे हैं जो अपनी आंखों की रोशनी काला मोतियाबिंद की वजह से खो चुके हैं। तो ये एक डॉक्टर साहिबा, इस समय एक कॉल है, रोकना चाहूँगी आपको। हेलो। 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 हाँ जी मैम। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ से। जी, अपना प्रश्न रखेंगे अशोक जी। मैंने परसों 4 तारीख को ऑपरेशन कराया था आँख का, जी राइट आई का, कैटरेक्ट का। जी, उसमें क्लियर नहीं हुआ विजन क्लियर नहीं होने की बात कह रहे हैं अशोक जी। जी जी, देखिए, यदि आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कहीं आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से पर्दे में कुछ खराबी हो। सर, इस तरह बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आप वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, रेटिना जब उन्होंने किया था तो रेटिना बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर भी ठीक थी, 100 अराउंड अबाउट थी। सर, आपकी एज कितनी है? 71। सर, 71 एज में कई बार उम्र संबंधित पर्दे में खराबी भी रहती है। एक बार आप अपने डॉक्टर से पर्दा तो ठीक है बिल्कुल। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो कैटरेक्ट था वो पक गया था ज़्यादा।
जी जी सर, उसमें होता है नॉर्मली ऐसे। यदि आप ऑपरेशन के दौरान आपका मोतियाबिंद बहुत अधिक पका हो तो पर्दे की विस्तृत अपन जांच नहीं कर सकते, क्योंकि मोतियाबिंद सफ़ेद हो जाता है और उसके पीछे रोशनी नहीं जा पाती। तो अब आपका ऑपरेशन हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आंखों में दवा डाल के एक बार पर्दे की डिटेल जांच करवाइए। उससे आपका जो रोशनी नहीं आई है उसका कारण हम पता कर सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि अशोक जी आपके जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी इन्हीं जटिलताओं के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे अगर मोतियाबिंद बड़ा हो चुका है, फैल चुका है, तो ऑपरेशन में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मतलब अभी जैसे आपने शुगर बीमारी का जिक्र किया, तो डॉक्टर ये कहाँ तक पॉसिबल है कि दूसरी बीमारियाँ भी इस बीमारी को बहुत अफेक्ट करती हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया है आपको, अगर आपको ग्लोकोमा, अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ग्लोकोमा होने का भी खतरा आपको उतना अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ शुगर भी ऐसे, अगर हम मोतियाबिंद की बात करें तो नॉर्मली देखा गया है कि 60 साल या 70 साल के मरीजों में देखा जाता है, लेकिन आजकल का परिवेश ऐसा हो गया है कि शुगर बहुत कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तो कम उम्र में भी मोतियाबिंद देखा गया है और मोतियाबिंद का इलाज बहुत सिंपल है। यदि आप बहुत ज़्यादा रुकते हैं और मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक जाता है तो ऑपरेशन करने में भी समस्या आती है और दूरबीन पद्धति से उसका ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, अभी यहाँ पे हमने ऑपरेशंस की बात की, दवाओं की बात की, तो जब भी ऐसी किसी बीमारी की बात होती है तो लोगों में एक असहज डर भी होता है कि अगर ये बीमारी है, आँखों से जुड़ी है, इसमें ऑपरेशन होना है, तो ये कहीं ना कहीं खर्चीला होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो भारत सरकार में क्या कोई ऐसी सुविधाएं हैं हमारे शासन के द्वारा, या कुछ ऐसा जो हमारी बजट को भी प्रभावित करता है? देखिए, काला मोतियाबिंद की दवाइयाँ ऐसे हर रेंज में उपलब्ध है। सस्ती दवाइयाँ भी उपलब्ध है और महंगी दवाइयाँ भी उपलब्ध है। उनका असर लगभग समान ही होता है। जी, तो डॉक्टर श्यामिली जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये था, क्योंकि आज वातावरण, जलवायु, हम सभी की बातें करते हैं और शायद कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा होने वाली बीमारियां जो आज बढ़ रही हैं, कम एज में बहुत बीमारियां हो रही हैं, इसका प्रभाव मौसम परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ों से डॉक्टर कई बार बताते हैं, कई बार हम खुद भी अनुमान लगाते हैं। तो क्या आँखों से जो ये होने वाली बीमारी है, जैसे काला मोतियाबिंद हो गया या और कोई बीमारी हो गई, तो ये मौसम की वजह से, वातावरण की वजह से, प्रदूषण की वजह से भी होता है? देखिए, प्रदूषण की वजह से मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर वातावरण में प्रदूषण बहुत अधिक है तो मरीजों को देखा गया है कि एलर्जी की समस्या होती है और यदि वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं तो नॉर्मली उनको स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। तो पर्यावरण से इसका, काला मोतियाबिंद का बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन जो मरीज़ धूप में लंबे समय तक काम करते हैं उनको मोतियाबिंद उम्र से थोड़ा पहले होने की संभावना रहती है। जी, डॉक्टर साहिबा यहाँ पे जी रोकना चाहूँगी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, बताइए। हेलो, वो मेरे सामने का कम दिखता है। आप अपना पहले नाम बताएंगे? हेलो चंद्रमोहन ग्रोवर जी, चंद्रमोहन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? धन्यवाद झारखंड। जी चंद्रमोहन जी, अपना प्रश्न बताइए। नजदीक से कम दिखता है। जी डॉक्टर साहिबा, ये नज़दीक से कम दिखने वाली बात। देखिए चंद्रमोहन जी, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या इसके आसपास है तो ये उम्र है नज़दीक का नंबर लगवाने की। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और नज़दीक के लिए चश्मा लगवाइए। 40 साल की उम्र के आसपास नज़दीक का चश्मा लगता है। जी, ये डॉक्टर साहिबा, इसमें चश्मे की कुछ बात, अभी उम्मीद करती हूँ कि ये अपनी समस्या से कुछ आपके जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। लेकिन एक फिर ये, अभी जब हम दवाओं की बात कर रहे थे, ऑपरेशंस और एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, खर्च की, तो यहीं पे मेरा एक प्रश्न है, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो काला मोतियाबिंद को और नुकसानकारी बना देती हैं? जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप स्टेरॉइड दवाई डालते हैं या स्टेरॉइड मलहम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये काला मोतियाबिंद का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जिससे आपको काला मोतियाबिंद हो जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कि मोतियाबिंद जब बहुत अधिक पक जाता है तो वो आँखों के अंदर एक तरह का दबाव उत्पन्न करने लगता है, जिससे फिर काला मोतियाबिंद हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं किसी बीमारी की,
स्पेसिफिकली अगर हम आँखों की बीमारी के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी सावधानियां हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, काला मोतियाबिंद से संबंधित अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो साल में एक बार आप अपनी आंखों की जांच कराइए। यदि आपके परिवार में किसी को, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों में किसी को काला मोतियाबिंद है तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ज़रूर ये बताइए कि आपके परिवार में काला मोतियाबिंद है। जी, तो डॉक्टर साहिबा इससे सावधानी हम कैसे बरतें? क्योंकि कुछ बीमारियों में हम आँखों की ही कुछ बीमारियों में कई बार ऐसे सुनने में आता है कि कुछ सावधानी बरत के आगे, क्योंकि अभी हमने आनुवांशिकता की भी जिक्र किया था लक्षणों में, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आने वाली जनरेशन को बचाया जा सकता है, या क्या ऐसा तरीका है जिससे अगर हम अफेक्टेड हैं तो दूसरा कोई अफेक्टेड ना हो, और अगर हम भी अफेक्टेड हैं उस बीमारी से तो वो उसकी वैसी ग्रोथ ना हो जो हमारे उस बीमारी को नज़रअंदाज करने से होती है? तो इसकी सावधानियां क्या होंगी? जी जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी बीमारी जब हम शुरुआती दौर में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो जाता है। जी। तो समय समय पे जब आप जांच करेंगे, यदि आपकी आंखों में काला मोतियाबिंद का हल्का सा भी लक्षण लगेगा तो डॉक्टर पूरी जांच करेंगे और जांच के आधार पर यदि उनको लगता है तो वो दवाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम शुरुआती दौर में ही काला मोतियाबिंद को पकड़ सकते हैं। जी, तो ये जब भी हम इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर लें, काला मोतियाबिंद को, तो जो प्राथमिक उपचार तो हमको डॉक्टर से ही मिलेगा, बट डॉक्टर के पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सावधानियां जो बीमार है, जो उससे ग्रसित व्यक्ति है, उसको खुद भी बरतना चाहिए। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे पास कई मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको काफ़ी समय पहले ही पता चल जाता है कि उनको काला मोतियाबिंद है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से अपना इलाज बीच में ही रोक देते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं तो उनकी आंखों में रोशनी लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको काला मोतियाबिंद है तो आपको उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाइयों को नियमित तौर पर डालना है। इसके साथ साथ सिर्फ दवाइयाँ डालने से ही हमारा काम नहीं बनेगा, हमको समय समय पर काला मोतियाबिंद की जांच करवाते रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो। हेलो जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते सर। जी, आप अपना नाम बताएंगे? हेलो। हाँ, मैं धमतरी जिला से बोल रहा हूँ, निर्मल कुमार साहू। जी साहू जी, अपना प्रश्न बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि जो मोतियाबिंद जो है जी, ये किसी रोग ग्रस्त व्यक्ति को अधिक होता है कि किसी को भी हो सकता है, और किस उम्र होता है? जी, ये निर्मल जी शायद उम्र भी बीच में जी। जोड़ रहे थे। देखिए, नॉर्मली मोतियाबिंद है वो एक निश्चित उम्र के बाद होता है। नॉर्मली 40 के बाद देखा गया है मोतियाबिंद का होना, और जिन मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको ये खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है। जी, इस विषय पर हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। तो इसी में मैं आपसे बीच में हम पर्यावरण संबंधी कुछ विषयों पर बात कर रहे थे कि क्या मोतियाबिंद पे ये असरकारक है। तो आपने इसमें एक लाइन जोड़ा था, बताया था कि आँखों के इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी, जो मरीज़ धूप में या धूल मिट्टी में काम करते हैं उनकी आंखों में बार बार कचरा जाता है, पुतली में सफ़ेदी आती है, या उनको एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में अपने को आंखों में अगर कुछ भी चले जाता है, कई बार हमने देखा है कि मरीज़ खुद से ही उसको घर पे निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में एक डैमेज हो चुका रहता है। तो दर्शकों, ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां काला मोतियाबिंद के बारे में प्राप्त हुई होंगी। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर श्यामिली। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले अंक में कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you.